हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 21 दिन का हार्ट वेट लॉस चैलेंज आज है 9वां दिन। तो सुबह सुबह का मौसम बहुत ठंडा होता है और यहाँ पे इस वक्त बचे हैं 5:15। और आप 5:15 बजे भी ना का देखो कितनी काफ़ी सारी रोशनी है। अब ना बहुत जल्दी सुबह सुबह हो जाती है। तो यहाँ पे 2 दिन से मैं चक्की लगा रही हूँ और अब तो हमारा ना गेहूँ पीस गया है। मतलब 2 दिन ये मानो कि आप जब लगती है ना, तो जैसे कि मेरे बेटे का राशन आता है तो उसमें चने की दाल आती है, तो हम घर का बेसन बनाते हैं। पशु के लिए हम यहाँ पे दलिया भी बनाते हैं और घर के लिए आटा तो होता ही है। तो बस इसी काम में लगे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पे आटा पीस लेती हूँ। और जब आटा पीसते हैं तो महीना 1.5 महीने का आटा साथ ही पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये आटा पीस के हो गया है और अभी बस ये थोड़ा बहुत ही आटा गेहूँ पीसेगा। फिर उसके बाद हम बेसन पीसेंगे। और लेकिन अभी ना लाइट 7 बजे तक रहेगी। 7 बजे तक जो भी जितना भी आटा पीसा जाएगा उतना ही काफ़ी रहेगा हमारे लिए। तो मैंने जो जैसे कि मैंने किया, तो इसका जो चक्की है ना, चक्की को जैसे चलाते हैं तो उसका जो फेस पे ना आटा लग जाता है। बहुत गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अब मौसम ठंडा है ना, बारिश पड़ी थी ना, उसकी वजह से मौसम ठंडा है और वैसे भी सुबह का समय रहता है तो ठंडा ही रहता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपना गुनगुना पानी, और 1 गिलास मैं अपना कर रही हूँ, 1 गिलास कर रही हूँ मैं मम्मी का गर्म पानी। मम्मी भी कह रही थी आज मुझे भी दे देना गुनगुना पानी। तो यहाँ पे मैंने दिया मम्मी को भी गुनगुना पानी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पी रही हूँ खड़ू बैठ के अपना गुनगुना पानी। और गुनगुना पानी पीने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि अब मैं ना और का मैं बाद में करती हूँ। उससे पहले मैं क्या करती, झाड़ू लगा लेती थी पोछा करके, जब मैं वो एक्सरसाइज करती थी। लेकिन नहीं, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले गुनगुना पानी पी के मैं फिर अपनी एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ, क्योंकि जब बेटा उठ जाता है तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पाती और अपने एक्सरसाइज के लिए समय भी मिल जाता है। तो आप देखो, अब ये मत सोचना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो हम वेट लॉस के टाइम पे तो एक्सरसाइज करने से हमारा वेट कम नहीं होगा। अगर हम वेट कम करने के लिए सोचेंगे ना, तो वो तो खाने से भी कम हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी बॉडी का ना इंचेस कम करने हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा 82 था और 82 से मैंने 66 अपना वज़न कम किया। बोलो 17 किलो वज़न कम किया है मैंने। और मेरी जो कमर का जो साइज़ था ना 42 इंच का था। और मैं अब की बात करूँ तो मेरी अब कमर 36 की हो गई है। 36.5 या 36 की कमर हो चुकी है। पहले से बहुत ज़्यादा मेरे में इतना फ़र्क आया है, इतना मैंने अपनी बॉडी में चेंज लाया है, इतना अपने आप में बदलाव लाया। बस क्या क्या किया है मैंने, सिर्फ अपने ये खाने का जो लाइफस्टाइल वो चेंज कर लिया, अपने खाने का तरीका बदल दिया, अपने रहने का तरीका बदल दिया। जो सुबह मैं लेट उठती थी 5:30 बजे, 5:45 करीब मैं उठती थी, अब वो मैं जल्दी उठने लगी हूँ। बस ये है, इन छोटी छोटी आदतों से अपना वेट लॉस हम कर सकते हैं। तो इन्हीं को मैंने अपनाया है और इन्हीं को अपना के मैंने वेट लॉस किया है। अब सब मना भी करते हैं बहुत कम हो गया वजन, अब मत करो अब मत करो, लेकिन मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है 55 kg वेट लॉस करना है अपना। 55 इसलिए करना है क्योंकि अगर वेट करके छोड़ भी देती हूँ ना कुछ दिन के लिए, तो अगर वो 60 भी हो जाएगा तो इतना बॉडी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अब छोड़ देती हूँ 66 पे, तो ये 4-5 किलो बढ़ के तो वही 70 पे आ जाएगा। 70 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वेट लॉस करने के बाद आप इसको मेंटेन कैसे करोगे, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के लिए काफ़ी मतलब सेम चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। अगर आपने एक दिन हैवी खाना खा लिया तो अगले दिन आपको लाइट खाना खाना होगा। इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। और आज में देखो मैंने एक्सरसाइज किया है ना, तो मैं अब आज डेली ना अपना इन चीज़ नापती हूँ, देखती हूँ मेरा कितना साइज़ कम हुआ कितना नहीं। मेरा एक्सरसाइज कर रही हूँ वो बॉडी पे फ़र्क पड़ भी रहा है, ये नहीं पड़ रहा है। और यहाँ मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और मैं जो मेरा भी इंचीस मैंने चेक किया था ना कि कितना इंचेस कम हुआ है, अब वो मैं जब मेरे 21 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब मैं वो करूँगी। तब मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी मैंने कितना वेट कम कर लिया है। एक्सरसाइज करके गर्म पानी पी के बॉडी ना थकावट सी हो गई है बहुत, एकदम से मन नहीं कर रहा था कि काम करूं। फिर उसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने घर में तो मैंने पोछा लगा दिया है, और ये थोड़ा सा पोर्शन इधर बचा है तो मैं लगा देती हूँ। क्योंकि अगर पूरे घर में मैं पोछा लगाने की वीडियो बनाऊँ, झाड़ू लगाने की वीडियो बनाऊँ, तो मेरी सारी वीडियो इन्हीं में निकल जाएगा, टाइम इसी में निकल जाता है और तो इसी चीज़ की वीडियो रह जाती है। मैं सोचती हूँ जो मैंने खाना खाया है, जो मेरा एक्सरसाइज होता है वो मैं आपको दिखाऊँ। वेट लॉस कर रहे हो तो वेट लॉस करते टाइम आपको
अपनी नींद पूरा ध्यान रखना, 7 या 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, पूरा आपके 7-8 ग्लास पानी पूरा होना चाहिए। अपने खाने में ज़्यादा फाइबर प्रोटीन रखिए, क्योंकि प्रोटीन से आपकी बॉडी में जो चमक रहती है वो रहेगी, वो रहेगी बनी रहेगी, और आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहेगी, आपको लो लो फील नहीं होगा। तो आपको अपने खाने में 3-4 ये चीज़ अपनी शामिल करनी होगी, क्योंकि अब ज़्यादा प्रोटीन के साथ फाइबर भी रखना होगा। और जो आपको जैसे कि चने हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गए, मूंग होंगे, तो ये अभी इनमें ही काफ़ी प्रोटीन और फाइबर होता है। देखो मैंने बैठ के पोछा, जब से मैंने वज़न कम किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, और मैं तब से बैठ के पोछा लगाती हूँ। तो ये है मेरा ओट्स और सूजी का चीला बना रही हूँ, और ये मैंने भिगो कर रख दिया था। ओट्स तो इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 2 चम्मच इसमें हो गया ओट्स, और आधा चम्मच थी सूजी। जो जितनी मेरे पास सूजी रखी थी मैंने सिर्फ वही डाली, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि थी नहीं। देखो इतना सॉफ्ट पराठा बना है ये ओट्स पराठा, सॉरी चीला। बहुत, अब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ओट्स का भी ऐसा चीला बन जाएगा। वो तो मैंने फर्स्ट टाइम बना लिया, क्योंकि खाने का कुछ था नहीं। मैंने कहा क्या खाऊं, तो यहाँ पे बेटा आ गया, उठ चुका है, और मैं नहा के आ गई। नहा के पूजा करके मैं अपना कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, चाय और ओट्स चीला। तो चाय मेरी मॉर्निंग की बिल्कुल भी नहीं छूट पाती, मैं छोड़ने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं, पूरी वेट लॉस जर्नी मैंने अपना ये चीला ही खाया है। देखो कितना बेहतरीन है। और ये सॉस नहीं है, ये जो शादी वाली मीठी चटनी होती है ना, सौंठ, ये वो वाली चटनी है। वाकई मेरे को इससे खाने का एक अलग ही टेस्ट आता है। आप जब भी लो तो हल्का लेना, क्योंकि इसमें भी चीनी डली रहती है। और देखो ये खा रहा है मेरे साथ मेरा छोटू मोटू से मेरे लड्डू गोपाल। और जब आप कुछ भी खाओगे ना तो आपके पास आके खड़ा हो जाता है। ऐसे ना बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मेरा बेटा है, भूखा नहीं रहता बिल्कुल भी, सब खा लेता है। और उस बच्चों के साथ कुछ देर खेलने के बाद फिर मैं इनको नहला के लेकर, इधर इसको नहलाया है, साथ में नहलाया बेटी को, दोनों बहन भाई को साथ ही नहला देती हूँ मैं। ऐसे एक एक बारी करके नहीं नहलाती। बहुत सा टाइम होता है जैसे मौसम ठंडा नहीं होता है ना, तो जैसे मैं अपने साथ में नहला देती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का पानी बहुत ठंडा आता है, क्योंकि यहाँ पे नहर है ना, और नहर के बाद खेत भी है, तो बहुत ठंडा पानी आता है। बच्चों को नहला के दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद इसका जो हॉलीडे होमवर्क बुक मिली है ना, सॉरी वर्क मिला है, वो उसको मैं यहाँ करा रही हूँ। इसको सिर्फ अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, जब क्लास सीखते हैं तो बच्चे अपने आप फटाफट काम कर लेते हैं। तो इसको बस थोड़ा बहुत हेल्प ही करी थी मैं, और तो इसने खुद ही किया था। देखो ये बार भी इन्वर्टर के पास जा रहा था। इसको अब 2+ के सम आने लगे हैं, जैसे 2+2 कितना होता है, यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह के आने लगे। केजी में है, बड़ी क्लास आ गई, बर्डन होने लगा है बच्चे पे। और देखो ये चेयर पे चढ़ने लगे। ये अब ना अकेला नहीं छोड़ जाता, क्योंकि अकेला छोड़ देती हूँ ना, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये चेयर पर चढ़ जाएगा, टेबल पर चढ़ जाएगा। अब ये चेयर पर चढ़ के ना टेबल पे मारेगा हाथ। फिर उसके बाद मेरे को लगी है भूख, 1-1.5 घंटा हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे पिया अपना सब्जा ड्रिंक्स। तो यहाँ पे मैंने पिया अपना सब्जा ड्रिंक्स। ये आपकी भूख को मारता है, कंट्रोल करता है ये भूख को आपकी। और इस वक्त मैं बना रही हूँ फिर खाना। यहाँ पे ना आज मैं बहुत ही लेट हो गई, क्योंकि 11:45 बजे हैं जब मैं खाना बना रही हूँ। और क्योंकि दीदी आ गई थी, मतलब जो पास में हमारे बेड पर रहती हैं वे दीदी आ गई, तो उनसे बात करने में टाइम ही ज़्यादा निकल गया। तो यहाँ पे 11:45 बजे करीब मैंने यहाँ पे खाना बनाया सबके लिए, क्योंकि मम्मी का तो व्रत था एकादशी का, और सबके लिए मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाई हैं। और अपने लिए भी मैं रोटी ही बनाती हूँ। अब मैं अपने लिए दोपहर का लंच नहीं बनाती, लेकिन जिस दिन लगता है ना कि आलू बने हैं, मुझे आलू नहीं खाने, तो उस दिन मैं यहाँ पे अपना लिए अलग ही खाना बनाती हूँ। साथ में ना बेटी को भी काम मैं करा रही हूँ कि काम कर ले, क्योंकि अगर मैं घर चली जाऊँगी तो ये पता है क्या होता है, अगर घर जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ेगी नहीं। अब वहाँ पे मैं पढ़ाना भी नहीं चाहती, क्योंकि बच्चे कुछ दिन के लिए घूमने जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे भी पढ़ाई रखे तो क्या ही फ़ायदा है, कि मतलब कि क्या है उनका घूमना हुआ। तो यहाँ पे है मैंने हस्बैंड जो खाना खिला दिया है। ये है मेरी दाल, चने की दाल में डाली है मैं रोटी 2 मैस के, और साथ में मट्ठा मिर्ची का अचार। तो ये है आज का मेरा लंच। और लंच करने के बाद मैंने अपना जो किचन का काम होता है वो सब किया। करने के बाद मैंने ग्रीन टी नहीं पी। आज मैं इच्छा नहीं थी मेरी ग्रीन टी पीने की, तो मैंने नहीं पी ग्रीन टी। उसके बाद मैं दोनों बच्चों को सुलाने के लिए चली। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पहला, इसमें हम मुँह में ना दालचीनी की जो स्टिक होती है वो आ गई थी, तो बस उसी को मैं यहाँ डालने लगी।
फिर मेरा यहाँ पे आया है पार्सल, जो मैंने मीशो से ना अपने कांच के ग्लास ऑर्डर किए थे, वो आज आ गए हैं। मेरे कितनी बार मैं ग्लास ऑर्डर करती हूँ, 3 बार मेरे टूट चुके हैं ग्लास। मैं कोशिश करती हूँ कि ना फूटे, लेकिन बच्चे किससे ना फूट ही जाते हैं। देखो वो रखा मेरा पार्सल, अब भैया ना पूरा घेर धो दिया है। नया पाइप जो आ गया है ना, इस वजह से घेर धो गया है। तो ये है मेरा पार्सल। मैं इसको लेके फटाफट रूम में जाऊंगी, क्योंकि बेटा तो सो ही गया है। बेटी को भी सुलाऊंगी, कुछ देर बाद ना बेटी को भी सुलाऊंगी। कुछ फाड़ने को ना कुछ मिला ही नहीं, तो मुझे लगा मैं कंघी से ना फाड़ लूँगी। मैं चलो मैं कंघी से फाड़ लूँगी, लेकिन ना कंघी से भी ना मैंने बहुत ट्राई किया कि यार चलो फट जाए, क्योंकि ये कुछ भी पैकिंग वाले सामान हो ना बड़े पैक करके देते हैं, ये फटता ही नहीं है। चाहे आप कैंची लिया हो, चाकू ले, पता है बड़ी इतनी लगा कर देते हैं। फिर मैं अब गई अपने बेटी के पास। फिर मैं उधर गई, उधर से मतलब मैं लेके आई वो सॉरी कैंची ला के इसको फाड़ा मैंने। इधर बेटी भी आ गई थी। मतलब इतने देख रहे हो कितनी हार्ड पैकिंग हो रही है इनकी, और पैकिंग भी भाई बस पूछो मत इनसे, ऐसी पैकिंग दे। लेकिन जब कांच का सामान होता है ना, तो पैकिंग भी ऐसी ही दी जाती है, मैं तो मानने लगी हूँ। लेकिन मैंने जो इनका ग्लास देखे ना, ग्लास तो देखने में अच्छे थे, लेकिन जो होते हैं ना कि ग्लास हल्के थे बहुत, अगर हल्के से गिर गए ना तो तुरंत ये फूट जाएंगे। इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को बहुत ऐसा लगा कि ये थोड़ा ना लो क्वालिटी के आ गए हैं, बस देखने में अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, मुझे तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। अब आ गए हैं तो फिर मैंने रख ही लेती हूँ, मैं क्या इनको वापस करूँ। फिर यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए थे, और मैं भी कुछ देर के लिए लेट गई थी अपनी वीडियो एडिटिंग करने के। वीडियो का ही काम कर रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि यही टाइम मिलता है मुझे अपने लिए वीडियो का काम करने के लिए। पूरा दिन तो काम में निकल जाता। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए तरबूज काटा था, तो बच्चे तरबूज खा रहे हैं, और हस्बैंड जी की उधर है मीटिंग चल रही थी, उनको उधर ही पहुँचा देते। मम्मी को भी तो मैं सबसे पहले काट कर दे दिया था। फिर मैं बच्चों को तो काट के ऐसे दे दी, दोनों को अलग अलग रख दिए हुए, तो ऐसे पीसेस खाते। साथ में मैंने ना ऐसी जो पीस निकल के ऐसी खाने लगी, क्योंकि तरबूज काटने में ना काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, बस पूछो। मतलब बर्तन इतने हो जाते हैं, सबके लिए प्लेट में अलग काट कर देना, और फिर अपने लिए करना। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही खा लूँगी, मैं अलग से नहीं प्लेट ले रही हूँ। फिर इसके बाद जो काम करा किया मैंने अपना, मतलब हाथ धो के आई, जो फिर जो कटे हुए जो तरबूज के छिलके हैं ना, उनको मैं ना पशुओं के आगे डाल के आई। तो बस यहाँ पे चाकू रह गया था, डर लग रहा था बेटा बार बार इसको ले जाता। तो मैंने कहा कि कपड़ा धोने पसंद है, तो सुखाना पसंद है, लेकिन सुखा के भी रखना पसंद है। लेकिन जब ये फोल्ड करने की बारी आती है ना, तो मैं इनका मुंह देखती हूँ भैया कि कपड़े अपने आप तय बन के अलमारी में फिक्स हो जाए, पर होता नहीं है। इनको मैं खुद ही करती हूँ। तो ये 2 दिन के कपड़े रखे हुए थे, इनको आज मैंने फोल्ड करके इनकी जगह पे मैंने रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे बजे हैं 4:30, जो मैं आई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। अब क्या सब उठ चुके हैं, मतलब मम्मी सोई है, बच्चे सोए, मैं कोई और कोई नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी की मीटिंग है, भैया काम से गई हैं, तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो अब ये जो गेहूँ सुबह धोया था ना, सुबह ही धोया था ये आज, तो इसको मैं इकट्ठा कर देती हूँ जो कपड़े हैं ना, क्योंकि कल बृहस्पति था, तो बृहस्पति में कपड़े हमारे यहाँ नहीं धुलते। तो 2 दिन के कपड़े धुए हैं, सुबह भी धुए थे और अभी भी धुए हैं, तो उन्हीं को सुखा रही हूँ। और इस वक्त देखो 4:30 बजे हैं, और धूप आप देख सकते हो कि कितनी कड़ी धूप है, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये गर्मी में ना कपड़े आप कभी भी डाल दो सूख जाते हैं। पहले तो क्या होता था, मैं सर्दियों में ना इस टाइम अगर कपड़े धुल गए तो मैं नहीं डालती थी तार पे, मैं अगले दिन सुबह का टाइम डाल देती, कि जिससे कि कपड़े सुबह के टाइम सूख जाए। अभी अब मैं सुखाऊंगी, रात के 9-10 बजे तक कपड़े सूख जाएंगे, उनको फिर ला के तय बना कर रख दूँगी। और बच्चों के कपड़े हैं ना, पजामिया नेकर, उसके मैंने धूप में सुखाए, क्योंकि वो सूख जाएंगे। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ फिर किचन में, बच्चों का दूध बनाऊँगी। बच्चों का दूध बनाने के बाद फिर सबके लिए चाय बनाऊँगी। दोनों बच्चे उठ गए हैं, तो दोनों का मतलब दूध बना के उनको, फिर वे बेटी को कराऊंगी फिर स्कूल का काम, एक आधे घंटे का फिर उसको लेकर बैठूंगी। और आप जो घी देख रहे हो ना, गोल घी, तो ये गोल घी मैं बनाऊंगी शाम की सब्जी में, क्योंकि गोल घी की सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे हस्बैंड को तो बस जब भी लाएंगे गोल घी लाएंगे, उस कहते हैं कि इसकी सब्ज़ी, उसकी सब्ज़ी भी अगर सिंपल से आप बनाओ, सिंपल तरीके से भी, तो बहुत अच्छे बनते हैं। और जब भी मैं घी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मैं तो हींग जीरा में छोंकती हूँ, देसी घी 1 चम्मच, और उसमें हींग जीरा डाल के मैं बनाती हूँ। काफ़ी इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मैं घी की सब्ज़ी ना ऐसे वो खा लेती हूँ डोंगा भर के।
तो मेरे को ना छिलने वाला चाकू नहीं मिला था। मैं ढूंढ रही, मैं सोचा क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो मैंने लिया ग्लास के नोक से ना जिसकी पैनी होती है उधर उस तरफ से करनी है। तो मैंने दोनों घिया ये अपने ऐसे ही छील लिए कि क्योंकि अभी ये टाइम बच जाएगा। उसके बाद मैंने मम्मी के लिए साबूदाना मैंने भिगोया है, यहाँ पे मम्मी साबूदाना खाएंगे व्रत में। और आटा मैंने गूँथ दिया है, सब्जी बना दी है मैंने घिया की। और फिर सिंह बड़े बर्तन, उनको बर्तन मांजे, बच्चे हैं सब ने दूध पी लिया है। बेटा अभी मम्मी के पास बैठा है। और चक्की भी लगाऊंगी फिर से, क्योंकि अभी लाइट आ जाएगी ना, 6-6:30 बजे करीब लाइट आ जाएगी। तो अभी बस यहाँ पे 5:30 बजे हैं। और शाम के खाने की तैयारी मैं अभी कर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सब खाना जल्दी भी खाते हैं। मेरे हस्बैंड और मम्मी जो सासू माँ ना, ये दोनों खाना जल्दी खाते हैं और इनकी वजह से खाना मेरे को जल्दी तैयार करना पड़ता है। और जब मेरे दादा ससुर जी थे, वे अभी एक्सपायर हो गए 1 साल पहले, तो उनको भी खाना ना, शाम का जो खाना 6 बजे उनके हाथ में चाहिए था। मैं 4 बजे से लग जाती थी, 6 बजे उनको हाथ में खाना चाहिए था। तो ये मानो कि अब ना मेरे को आदत भी हो गई है कि जल्दी खाना तैयार कर कर बनाना, कि भी फटाफट खाना खा लेंगे, फिर थोड़ा घूम लेंगे, फिर दूध पी लेंगे। उससे क्या होता है, खाने का ना बैलेंस सा बन रहता है, कि ऐसा नहीं कि अभी आपने ना खाना खाया उसके आधे घंटे बाद दूध पी लो, नहीं, 2-2.5 घंटा गैप हो जाता है ना, तो दूध भी अच्छे से आपको हजम हो जाता है, जो अपना खाना खाया ना वो भी अच्छे से आपको हजम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन मंज गए हैं। बर्तन मंजने के बाद और फिर मैं अपना काम करूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो करोगे आप, और आगे से शेयर भी कर देना। देखो अब मैं उसको ना मैंने इसको सुबह ना झाड़ दिया था, मतलब झाड़ना क्या होता है कि आटा इसको साफ़ कर देता। अब मैं इसमें क्या करूँगी, गेहूँ पीसूँगी, सॉरी गेहूँ नहीं, चने डालूँगी, बेसन बन जाएगा। तो बेटा गया उधर बाथरूम में, मम्मी यहाँ पे ना हाथ पैर धो रही है अपने, तो बेटा भी चला गया, मम्मी वो अब मकसद नहा लेगा। तो मैंने जो बेटे को राशन में मिलते हैं ना चने, मेरे बेटे को बहुत सारा आता है चने, तो उन्हीं को मैं जोड़ लेती हूँ। उनको जोड़ने के बाद जैसे 2 पैकेट हो गए, 3 पैकेट हो गए, तो उन्हीं को मैं बेसन बना लेती हूँ। वो बेसन काफ़ी अच्छा लगता है। उनको चीला बना लो या पकौड़े बना लो या फिर आप कढ़ी बना लो, चाहिए होते हैं। तो ये मेरा गोल घिया बन के हो गया है तैयार। इसमें मैं थोड़ा सा गोटा मार देती हूँ, जिससे भी थोड़ा बहुत जो खड़े खड़ा सा होगा ना वो अच्छे से घुल, मतलब वो हो जाएगा, सही मिक्स हो जाएगा, फटा अलग अलग सा नहीं रहेगा। और काफ़ी अच्छा घिया बना था, मेरे को तो वाकई में टेस्टी घिया लगा। और इसी तरह से आप भी घिया बनाइए। और फिर मैंने बनाया था मम्मी के लिए साबूदाने की खिचड़ी, और देखो मैंने इसमें डाला धनिया, और धनिया डालने के बाद कितना अच्छा है कि देख के ही मन कर रहा है कि खाने का, इतना टेस्टी ये बना था। बहुत ही सिंपल है ये साबूदाने की खिचड़ी, और बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन है। अगर आप वेट लॉस में अगर एक टाइम, अगर दोपहर के टाइम आप खाओ ना ये आप साबूदाना खिचड़ी, तो आपको इतना हाई प्रोटीन मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।